अपनी कहानी कैसे कहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं दरअसल अकरम भाई से मिलना चाहता हूँ। वो तो मंडी गए हैं सौदा लेने। अच्छा, देखिए मेरा नाम हदीद टीचर है और दरअसल मैंने अकरम भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे तो वो लौटाने थे। मैंने आज वादा किया है, आप ये पैसे उन तक पहुंचा दें। भाई वो आ जाते हैं तो मैं बता दूंगी। आप सुबह दुकान पर ही उधार लौटाइएगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उनसे जरूर कहिएगा कि हदीद टीचर आए थे। जरूर। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। बस कर, अब बस भी कर दे। माँ के दिल पर और कितने तीर चलाएगी आंसुओं के। देख, माँ बाप तो बच्चों के भले के लिए कहते हैं ना, और फिर ऐसी यारी से दुश्मनी भली जो मुंह पे कालक थोप दे। लेकिन सबा जीमी से वादा किया मैंने, जब से उसने तेरी दोस्त को देखा है बेचारा पागल ही हो गया। और यकीन कर, इसने तो 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। इरफान, मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, उसका बाप जल्लाद है, जल्लाद। तो तड़पने दे फिर उसे, जब मर जाएगा तो फिर तुझे बता दूंगा। इरफान, तू तो मेरी आंखों के सामने सुबह शाम रहती है। और सुन, 2 दिन के लिए मुल्तान जा रहा हूँ, वापसी पे तेरे लिए मुल्तानी कढ़ाई वाला कुर्ता लेके आऊंगा। हाँ, और कहे तो आयजा के लिए भी ले आऊं। रहने दे उसको, बड़े नखरे हैं उसके। और वैसे तुझे उसकी इतनी परवाह क्यों है? अरे उसकी किसको परवाह है सब्बो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तेरे टोर टशन बन जाएंगे। किससे बात करी है सबो? मेरी सहेली है अम्मी। ये वही है ना जिसने मोबाइल दिया तुझे? जी अम्मी। देख बेटा, मखमल में डांट के पैमत नहीं लगती। हमारे इन मोबाइल देने वालों से कोई बराबरी नहीं, तो उसका ये मोबाइल वापस कर देना। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने बहुत प्यार से मुझे ये दिया है। मैं वापस करूंगी तो वो बुरा मान जाएगी। चल, जैसे तेरी मर्जी है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती बेटा। अब तू भी चुप कर जा। पहले मेरी अम्मी ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तो सब्बो सुन, अपनी दोस्त से बात करना ना भूल जाए। अम्मी कहती हैं कि ऐसी दोस्ती से दुश्मनी भली जो मुंह पर कालक ठोक दे। छत तक गई थी तो अब्बा ने धमकियां दे दी थी मुझे, किसी से मिलने चली गई ना तो जान से मार देंगे वो मुझे। बेवकूफ, उन्हें कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। सबा सबा, बाज आ जाओ तुम, ऐसे कामों में कुछ नहीं रखा। और जो काम माँ बाप की इज्जत को हाथ में लेके किया जाए ना, उसमें कोई फायदा नहीं होता। और वैसे भी अम्मी कहती हैं कि ये मर्द बहुत नामुराद होते हैं, एक बार मतलब निकल जाए ना तो बस। देखा जी, अभी तो तू मेरी दोस्त है इसलिए कह रही हूँ, वरना मुझे तुझसे क्या। तू अपनी दुनिया में खुश और मैं अपनी में राजी। बड़ी जालिम है तू, एक तरफ जिम्मी के प्यार को ठुकरा रही है और एक तरफ सज्जू के। जिसकी हाय ना लग जाए।
अस्सलाम वालेकुम अरशद। वालेकुम अस्सलाम सज्जू। आओ आओ अंदर आओ, आ जाओ। हाँ भाई तो बताओ आज हमारे गरीब खाने पे कैसे? आ जाओ। मैं भी बस स्कूल जाने के लिए तैयार ही हो रहा था। आओ बैठो। हाँ जी सब खैर तो है? वो जी। वो जी? यार लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो? वो मुझे पढ़ना है। पढ़ना है? जी जी। वाह जी, बड़ा नेक इरादा है। जरूर कोई लड़की का चक्कर होगा। अरे भाई किस लिए पढ़ना चाह रहे हो? नहीं नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस्ताद से झूठ नहीं बोला करते। आप पढ़ा तो देंगे ना? हाँ पढ़ाना ही तो मेरा काम है। मैं ये किताबें लाया था और ये कॉपी भी। मास्टर जी आप पढ़ा देंगे ना? हाँ हाँ जरूर पढ़ाऊंगा, पर सजू इस वक्त तो मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, तो कभी और सही। अच्छा जी, फिर मास्टर जी मैं चलता हूँ। अच्छा सजू बैठो, दिखाओ भाई दिखाओ। हाँ जी। अलीफ अंडा, अलीफ बट्टा, मीम, बे अलीफ बा, बे अलिफ ता। गाकी खराब कर दी हैं? ग्राहकों को नाराज कर दिया, आया हुआ रिस्क निकाल दिया तुमने हैं? ऐसी पढ़ाई का फायदा जो लक्ष्मी को ना पहचाने। सच सच बता, किसने दी है तुझे मत? हैं? बताना। अब बताता है कि नहीं? मेरा शौक। तेरा शौक? तेरा शौक? अभी तेरे शौक को आग लगाता हूँ ना, तेरा शौक ठंडा होगा तो तू भी ठंडा होगा। हर टाइम लड़ती रहती है मेरे साथ। देख इरफान, मैंने कल तुम्हें फोन पर भी कहा था और अब मैं फिर से कह रही हूँ, अगर अजी नहीं मिलना चाहती तो ना मिले। तुम क्यों इस कदर बेसब्रे हुए जा रहे हो? कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया अज्जी पर? ओहो सब्बो, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल ना हूं तो और क्या करूं? जब से तुम्हें अज्जी की तस्वीर मैंने मोबाइल में दिखाई है, तुम्हारा स्टार तो बढ़ता ही जा रहा है। जिमी अज्जी को मिलना चाहता है, मैं नहीं। तो फिर जिम्मी को कहो कि किसी और को देख ले, अज्जी उसके हाथ नहीं आएगी। ये उसे दे देना, कहता था पढ़ लेगी। अगर फिर भी मिलने ना आई तो कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा उसकी तरफ। खत अज्जी के नाम। खत है सब्बो, बम नहीं। तुम इसे बम ही समझो। देखो एक यही तरीका था मिलने का, मिलने वो आती नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? दो। ये ले, बना के लाई थी तेरे लिए। मीठा? एकदम कड़क तेरे जैसा है सब्बो। चल मुझे आइसक्रीम खिला। पक्का? चल। सबा, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो खाला से शिकायत कर दूंगी मैं तुम्हारी। क्या करूं यार, वो मुझे आने ही नहीं देता है। पता है मेरा हाथ पकड़ लेता है और फिर मेरा हाथ छुड़ाने को दिल ही नहीं करता। अच्छा, अगर उसे तुमसे इतनी ही मोहब्बत है तो उसे कहो ना कि अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजे।
और हमेशा के लिए तुम्हें अपना करके ले जाए। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। एक बात कहूँ, नहीं। अगर मैं पढ़ाई छोड़ भी दूँ ना तो भी शादी वादी नहीं करूँगी। जो मजा मोहब्बत में है वो शादी में कहाँ। यकीन कर अज्जी, वो मुझ पे मरता है यार। एक बात बता, कभी तूने किसी शादीशुदा मर्द को अपनी बीवी पे मरते देखे? नहीं ना। बस यही तो मजा है, यही फर्क है। लानत है तुम पर, कितनी बेशर्म हो तुम। तू मुझ पे लानत इसलिए दे रही है क्योंकि तेरी जिंदगी में अब तक कोई नहीं आया। जब आएगा ना तो तू मुझे भी बाय बाय कर देगी। छोड़ा है किसी ने। इरफान भाई क्या हुआ है? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? जिमी भाई ने अपनी नस काट ली। क्या? इरफान, इरफान बता रहा था कि उसे जिमी से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने किसी भी लड़की को आज तक आंख उठा के भी नहीं देखा। पहली बार किसी से मोहब्बत हुई और वो भी तुझ जैसी कठोर से। छोड़ा है किसी ने